तो ये सवाल उठाना कि पुरंदर मिश्रा उड़िया नहीं है, ये उनके छोटी सोच को दर्शाता है। और वो जब 2 साल की रही होंगी, उस समय से उत्कल समाज को एकजुट करने का काम, उस समय से उत्कल समाज को सम्मान दिलाने का काम, उस समय से उत्कल समाज को मुख्यधारा में ला के सबके बीच इस बात को स्थापित करने का काम आदरणीय मिश्रा जी ने किया है। तो इतने लंबे समय से संघर्ष करने वाले व्यक्ति पे सवाल उठाना केवल राजनीति से प्रेरित है और लोगों को भटकाने का विषय है। जब वो प्रत्याशी 2 साल के जब बोलना और चलना भी नहीं सीखे हैं, तब से उत्कल समाज को एकजुट करने का काम आदरणीय मिश्रा जी कर रहे हैं। जय जोहार संगवारी हो, आपन देखा था न्यूज़ 72 और न्यूज़ 72 की टीम लगातार रायपुर के उत्तर विधानसभा में हमारी पैनी नज़र है कि हो क्या रहा है उत्तर विधानसभा में, और हम लगातार प्रत्याशियों से बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने कांग्रेस के नेताओं से बात किया था और निर्दलीय प्रत्याशियों से भी बात किया था। असली और नकली उड़िया की काफ़ी बात हो रही थी। हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे पीयूष मिश्रा जी। आइए हम सीधा बात करते हैं, युवा नेता भी हैं पीयूष मिश्रा जी। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? बहुत से आरोप लग रहे हैं पुरंदर मिश्रा जी के ऊपर, असली और नकली उड़िया की बात हो रही है, उसे लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद है कि अब उत्कल को लेके सवाल उठा रहे हैं। जो सवाल उठा रहे हैं, मेरे को उनके सामान्य ज्ञान पे तरस आता है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको थोड़ा सा ज्ञान अपना बढ़ाना चाहिए। और उड़ीसा के अभी जो नेता प्रतिपक्ष है श्री जयनारायण मिश्रा, तो उड़ीसा में अगर जयनारायण मिश्रा होके अगर उड़िया है और उड़िया होके वहाँ के नेता प्रतिपक्ष हैं, तो ये सवाल उठाना कि पुरंदर मिश्रा उड़िया नहीं है, ये उनके छोटी सोच को दर्शाता है। और मेरा तो ये मानना है कि जो प्रत्याशियों ने पर्चा भरा है, जिन्होंने ये विषय को उठाया था, उनकी उम्र अगर उन्होंने जो सत्य भरा होगा, अगर अपने नामांकन में अगर सही जानकारी दी है, तो 35 साल उनका उम्र है। और वो जब 2 साल की रही होंगी, उस समय से उत्कल समाज को एकजुट करने का काम, उस समय से उत्कल समाज को सम्मान दिलाने का काम, उस समय से उत्कल समाज को मुख्यधारा में ला के सबके बीच इस बात को स्थापित करने का काम आदरणीय मिश्रा जी ने किया है। तब उड़िया बोलने में लोगों को संकोच होता था। कई सारे परिवार उड़िया नहीं बोलते थे सार्वजनिक जगहों पर, जिसको लेके आदरणीय मिश्रा जी ने आंदोलन किया 1988 से, जिसको आज लगभग 35 साल हो चुका है। तो इतने लंबे समय से संघर्ष करने वाले व्यक्ति पे सवाल उठाना केवल राजनीति से प्रेरित है और लोगों को भटकाने का विषय है। जब वो प्रत्याशी 2 साल के जब बोलना और चलना भी नहीं सीखे हैं, तब से उत्कल समाज को एकजुट करने का काम आदरणीय मिश्रा जी कर रहे हैं। तो ये बड़ा ही हास्यास्पद है ये बात सुनने में भी। पीयूष जी, लगातार आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस का यहाँ पे अभी वर्तमान विधायक है? देखिए, विषयों की तो कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है। कांग्रेस सरकार 5 साल से रही, विधायक 5 साल से रहे, लेकिन विकास के नाम पे यहाँ कुछ नहीं किया नमस्ते करने के अलावा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल में जो डेवलपमेंट का काम किए थे, विकास का काम किए थे, और तमाम कैनाल लिंकिंग रोड से अटल एक्सप्रेसवे से लेकर और तमाम सारे काम किए थे, उसको ठीक करने का काम भी नहीं कर पाया। आप नया रायपुर चले जाइए, आज नया रायपुर 2018 में जिस स्थिति में था, उससे बदतर स्थिति में पहुंच गया कांग्रेस सरकार में। आज शहर के अंदर गड्ढा ज़्यादा है, सड़क कम है, चाकू इस प्रकार से चल रहा है जैसे मजाक हो चुका है। तो रायपुर न रह के गड्ढापुर चाकूपुर बन चुका है। और यही सारे मुद्दे हैं, और आम जनता भी अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आतुर है। और इस बार चुनाव में रायपुर उत्तर से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलना निश्चित तौर पर तय है। चुनाव काफ़ी समीप आ गया, मतदान 17 नवंबर को है। तो रायपुर उत्तर विधानसभा की जनता से, आप युवा भी हैं, आपके पिता स्वयं प्रत्याशी, यहाँ पर क्या अपील रहेगी उत्तर विधानसभा की जनता से? रायपुर को सुरक्षित बनाना है, रायपुर को चाकूपुर से वापस रायपुर बनाना है, रायपुर को गड्ढापुर से वापस रायपुर बनाना है, रायपुर को धूलपुर से वापस रायपुर बनाना है। स्मार्ट सिटी के तर्ज में डेवलपमेंट जो होना चाहिए वो अपने शहर में कमी है। रायपुर उत्तर के समग्र विकास के लिए, आर्थिक रूप से व्यापारियों के विकास के लिए, माताओं बहनों के विकास के लिए, सभी के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान पर सबको मुहर लगा के उनको आशीर्वाद देने का अपील करता हूं। ये सब विषय को लेकर हम 5 साल में ऐसा काम करेंगे कि रायपुर अग्रणी रूप में आगे आ जाएगा।